गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप सभी को लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं जो आपको इस संडे पेपर लगता है, जिसको मॉक पेपर के नाम से देते हैं। उसमें आपके पास मॉक 25 तक पेपर तक लग चुके हैं अब तक, मॉक 25 तक, जिसमें आपके पास 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है आपके पास। तो उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपके पास 50 क्वेश्चन है मैथ्स के, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन बेटे आपके पास, अगर आप हमारे जो संडे पेपर लगता है वही अगर आप सॉल्यूशन करते हो उनका, अब तक हमारे एग्जाम तक आपके पेपर 50 मॉक पेपर लग चुके होंगे। उनका आप अगर 50 पेपर्स का सॉल्यूशन देखते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा बेटे पेपर के लिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रूट के अंदर बेटे आपके पास ये वैल्यू √6 मल्टीप्लाई √27। तो अपने पास ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन किस टाइप से है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अपने पास दिया था √6 मल्टीप्लाई √27। तो करना है कि आपको √6 को क्या राइट कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 27 को क्या राइट कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मीन 3 टाइम 3 राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास रूट के अंदर 2 वैल्यूज है एंड वो मल्टीप्लाई में है तो उनको हम एक जगह भी मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अपने पास 3 4 टाइम हो गया, बट स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है। अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर के अंदर 2 का पेयर होता है बाहर आने के लिए अपने पास। तो क्या आ जाएगा आपके पास बाहर? 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 दिया हुआ है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है आपके पास? 9 मल्टीप्लाई √2। कितना है? 9 √2। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपके पास ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 9 √2, जो आपके पास आंसर आ रहा है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। आपको ये देखना है नंबर्स में कि वो 3 से डिविजिबल हो बट 9 से डिविजिबल नहीं हो। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन क्या दिया? 36 तो 9 से भी डिविजिबल है, मींस ये तो नहीं आ सकता। आपके पास 2 3 4 3। आपके पास सेकेंड नंबर क्या है? 2 3 4 3। इसमें देखते हैं हम इनका सम करेंगे, क्योंकि 3 का डिविजिबल टेस्ट होता है, वो इनका सम करके भी 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से डिविजिबल होता है। तो इनका सम करते हैं। 2 3 5 5 4 9 9 3 12 अपने पास 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। आपके पास क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था 3 बट नॉट बाई 9, डिविजिबल होना चाहिए, 3 से 9 से नहीं रहना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया? 2 3 4 3। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है बेटे? क्वेश्चन को सही से पढ़ना। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। आपके पास नंबर दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का सम देखना आपको कितना होना चाहिए? 10। डिजिट का सम दिया हुआ है कि 10 होना चाहिए। तो हम इनका डिजिट्स का सम देखते हैं। 10 होना चाहिए आपके पास। 6 4 10 हो रहा है इसका, 4 2 6 हो रहा है, 8 6 14 हो रहा है, 9 7 16 हो रहा है। तो अपने पास 6 4 10 हो रहा है, मींस इसी नंबर में ओनली आपके पास डिजिट्स का सम 10 हो रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था स्पष्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 2। वो बाद में चेक करेंगे। अगर 6 4 दिया हुआ है तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते तो 2 आ जाता अपने पास। क्वेश्चन में भी ये दिया था कि डिफरेंस इनका 2 रहना चाहिए एंड डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए, जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स इज कॉल्ड। पॉलीगॉन में क्या रहता है आपके पास? क्लोज कर्व रहता है, बट उसमें आपके पास साइड से अलग अलग आता है। आपके पास पॉलीगन जैसे हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल, हेप्टागन एंड डेकागन। बट इसमें पूछते किन साइड्स के लिए? 10 साइड्स के लिए। तो 10 साइड्स के लिए आपके पास डेकागन आता है एंड हेप्टागन 7 साइड्स के लिए, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स के लिए, हेक्सागन 6 साइड्स के लिए। तो आपको 10 साइड्स के लिए पूछा गया था इसमें, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ए ट्राइंगल दैट हैज नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स इज नोन एज।
तो राइट एंगल में देखते हैं आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का रहता है, तो आपके पास टू एंगल्स 45 के हो सकते हैं, मींस इक्वल हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स एंड साइड्स आपके पास इक्वल रहती है। आपके पास राइट एंगल में एक एंगल आपके पास राइट एंगल रहता है 90 डिग्री रहता है, अदर आपके पास 45 हो सकता है। बट इसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके पास ईच साइड इक्वल रहती है एंड ईच एंगल इक्वल रहता है। आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच साइड इक्वल्स एंड ईच एंगल इक्वल रहते हैं। एंड स्केलन ट्राइंगल में आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती है, कोई भी एंगल आपके पास इक्वल नहीं रहता। आइसोलेस ट्राइंगल में आपके पास टू साइड्स इक्वल रहती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स, जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है स्केलन ट्राइंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए मेन पॉइंट इक्वल्स टू। आपके पास एंगल का सम पूछा गया है किसके? ए मेन पॉइंट इक्वल अराउंड के पूछा गया है। आपके पास ऐसा एंगल बना रहता है, ये आपके पास एंगल्स बने रहते हैं। तो आपके पास इसमें पूछा कौन सा एंगल गया है? आपके पास ये एंगल्स पूछा गया है, पॉइंट एंगल, तो मींस पॉइंट के अराउंड एंगल। ये टोटल कितना होगा आपके पास? टोटल का सम कितना रहेगा आपके पास? 360 डिग्री, क्योंकि आपके पास लीनियर पे टू टाइम रहा है, अप साइड आपके पास 180 डिग्री एंड नीचे 180 डिग्री, तो इनका सम करते तो टोटल कितना आता है? 360 डिग्री। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है एंगल्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड। राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल कितने डिग्री का रहता है? आपके पास अभी बताया 90 डिग्री का रहता है। बट एक्यूट एंगल 0 डिग्री ग्रेटर देन बट 90 डिग्री से लेस देन रहता है आपके पास। एंड ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन रहता है एंड 180 से लेस देन रहता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर देन एंड 270 से लेस देन रहता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में क्या था? 0 डिग्री से ग्रेटर देन रहना चाहिए एंड लेस देन 90 डिग्री से, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्यूट एंगल में ऐसा रहता है आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दिया हुआ है? इन द फिगर वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो एंगल दिए हुए हैं वो सभी एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगॉन में सम कितना रहता है? 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना सम रहता है? 360 डिग्री रहता है। तो हम इनका सम करेंगे 120, 110 एंड एक्स। इनका सम करते हैं 120, 110 एंड एक्स। इनका सम कितना रहता है? 360 डिग्री। इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 230 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास? 360 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास इक्वल साइड नहीं दिया हुआ, इस साइड लेके 230 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 में 230 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? 130 डिग्री। एक्चुअली कितनी है? 130। ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर एबीसी आपके पास क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल दिया हुआ है। इज राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपके पास। इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके पास पाइथागोरियन थ्योरम लगेगी, जिसमें आपके पास ट्राइंगल इस टाइप से है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है एंड आपके पास ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये फाइंड आउट करना है ए बी, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है? जो आपके पास पाइथागोरियन थ्योरम होती है, पाइथागोरियन थ्योरम होती है, वो क्या कहती है आपके पास? हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास? परपेंडिकुलर का कितना आपके पास? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करते हैं एंड बेस कितना दिया? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 5 का स्क्वायर कितना है? 25 एंड 12 का स्क्वायर 144। तो इसको क्या राइट? इनका सम कितना आएगा? 169। कितना है आपके पास? 169। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 169 का कितना आता है आपके पास? 13।
कितना था 13। इसमें अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी चेक करना है, यहाँ पर किस में दिया हुआ है मीटर में, बट अदर क्या आपके पास यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसका क्या आएगा 13 सेंटीमीटर आएगा। जो आपके पास 13 मीटर दिया हुआ था बी ऑप्शन में, तो आपके पास सी ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। कितना आएगा 13 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर मीटर दिया हुआ था ऑप्शन में, बट 13 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल दिया हुआ स्क्वायर का आपके पास 50 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायगोनल दिया हुआ आपके पास 50 मीटर। आपके पास डायगोनल से साइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, साइड रूट 2 रहता है डायगोनल। इसको क्या राइट कर सकते हैं, साइड रूट 2 इज इक्वल टू 50 मीटर में आपके पास, तो साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई रूट 2 मीटर। एंड इसमें पूछा गया इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास साइड स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो आपके पास साइड कितना था 50 अपॉन रूट 2 मीटर, 50 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, एंड मीटर दिया होता तो मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। एरिया की यूनिट आएगी आपके पास मीटर स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 2500, एंड रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो अगर हम रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 2 आता है, ना कि आपके पास 4। वो किस टाइप से आता है आपके पास रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 टाइम में रहता है, स्क्वायर करते हैं तो किसी का नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई रहता है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 2 आता है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा मीटर स्क्वायर, एंड तो कितना आएगा 1250 मीटर स्क्वायर। कितना है 1250 मीटर स्क्वायर। बट अपने पास ये ऑप्शन में दिया होता मीटर, अगर आपके पास मीटर स्क्वायर रहता, क्योंकि एरिया पूछा गया था, एरिया की यूनिट क्या रहती है मीटर स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका आंसर है 1250 मीटर स्क्वायर। आपके पास न्यूमेरिकल तो दिए 1250, बट यूनिट में आपके पास मीटर दिया हुआ, ओनली मीटर स्क्वायर था आपके पास आंसर। क्या है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया था, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर। 30 स्टूडेंट्स का एवरेज एज कितना दिया था 9 ईयर, तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, आपके पास टोटल एज 30 स्टूडेंट्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 ईयर। कितनी हो जाएगी आपके पास टोटल एज 270 ईयर इनका सम। इफ द एज ऑफ देयर टीचर, टीचर की एज इंक्लूड करते हैं तब इनका एवरेज कितना हो जाता है 10 ईयर हो जाता है, द एज ऑफ द टीचर। तो हम फाइंड आउट करते हैं आपके पास कितनी एज है, ये पहले 270 है, इसमें टीचर की एज और ऐड करते हैं। तो लेट किया हमने, लेट टीचर्स एज इज इक्वल टू एक्स। टीचर की एज कितनी है एक्स है, तो आपके पास एवरेज अब कितना हो गया 10 ईयर हो गया। तो 270 प्लस एक्स, टीचर की एज हमने एक्स लिया, 270 प्लस एक्स। अपने पास पहले 30 स्टूडेंट्स थे, बट अब अपने पास 1 टीचर और ऐड हो गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल 31। तो इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 10, इनका एवरेज हमें 10 दिया हुआ है, तो 10 के फॉर्म में 1 डिनोमिनेटर में राइट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 310। एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 310, सब्ट्रैक्ट करेंगे 270, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 40। एक्स इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो आपके पास टीचर की एज हमने एक्सलेट की तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स। तो आपके पास ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 40 ईयर्स दिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया आपके पास, इफ 5 मैंगोज 8 by 5 boys in 5 minutes, then in how many minutes 2 boys eat 2 mangoes। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें अलग से आपके पास ये नहीं दिया हुआ कि अदर 2 boys को, कि आपके पास अदर 2 boys को दिया है, ना कि आपके पास ओनली जो आपके पास स्टार्ट में क्वेश्चन में क्या था 5 मैंगोज एंड आपके पास 5 बॉयज है। 5 मिनट में फिनिश हो जाता है अपने पास मैंगोज को। जब
इनको दिया जाता है 5 बॉयज को, तो ये 5 मिनट्स में कंप्लीटली इसको खा जाते हैं मैंगोज को। तो आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हाउ मेनी मिनट्स, कि आपके पास 5 बॉयज 5 मिनट ले रहे हैं, मीन्स आपके पास इसी टाइप से रहेगा कि 1 बॉय को 1 मैंगो दिया जाएगा। 5 बॉयज है तो 1 बॉय को 1 मैंगो दिया जाएगा, ये भी 5 मिनट लेगा, ये 5 मिनट, ये भी 5 मिनट लेगा, ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, क्योंकि इनका अलग से काउंट नहीं, जैसे इसको टाइम लगेगा 5 मिनट, इसको 5 मिनट, टोटल 5 मिनट एवरेज टाइप से आया बेटे आपके पास। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इफ 5 मैंगोज एट बाय 5 बॉयज, 5 बॉयज को 5 मैंगो दिया जाता है एंड 5 मिनट में उसको फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट खा जाते हैं उसको। तो 5 मिनट में हमने एवरेज टाइप में दिया होता आपके पास, तो आपके पास अब क्या दिया, इन हाउ मेनी मिनट 2 बॉयज ईट 2 मैंगोज। अब 2 बॉयज रहेंगे आपके पास तो उनको भी टाइम तो 5 मिनट लगेगा। इन्हीं में से 2 बॉयज के लिए पूछा गया है, तो मैंने बताया था कि एवरेज टाइप में दिया होता है, इनको भी तो आपके पास 5 मिनट से लगेगा। तो कितना आएगा इसका आंसर, 5 मिनट्स आएगा, जो 300 सेकंड में दिया होता, क्योंकि मिनट्स में दिया होता तो 5 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास किस में आ जाता है, 300 सेकेंड, जो आपके पास बी ऑप्शन दिया हुआ। बेटे आपके पास ये अच्छा क्वेश्चन था पेपर का, आपके पास दिया था 5 मैंगोज 5 बॉयज खाए, कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो बेटे 1 बॉय को भी 5 मिनट लगेगा ना, 1 बॉय भी 5 मिनट में, सेकंड वाला 5 मिनट ले रहा, तो एवरेज टाइप का बेटे ये क्वेश्चन आपके पास। तो आपके पास इनका एवरेज कितना आएगा बेटे, 5 पे आएगा, 5 मिनट लेते हैं, तो एवरेज टाइप का क्वेश्चन था, तो आपके पास 5 मिनट आते हैं। अब इसमें पूछा गया था इनमें में से हाउ मेनी मिनट्स 2 बॉयज ईट 2 मैंगोज, 2 बॉयज के लिए दिया होता, ये भी 5 लेते थे। तो अगर आपके पास एवरेज निकालते हैं 2 का, तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5 मिनट आता है। तो एवरेज टाइप में था ये क्वेश्चन, समझ कर आपको सोल्व करना था कि 5 मैंगोज 5 बॉयज 5 मिनट में एंड 2 बॉयज 2 मैंगोज के लिए दिया था, जो मैक्सिमम बच्चे डायरेक्ट उसका 2 मिनट लगाते हैं, जो आपका इनकरेक्ट है। 300 सेकेंड करेक्ट, इनको भी 5 मिनट का टाइम लगेगा बेटे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। ओड नंबर्स हम लेते हैं, ओड नंबर्स आपके पास क्या करेगा, जैसे हमने फर्स्ट नंबर ओड लिया आपके पास 3 है एंड 5 है, तो आपके पास इनका डिफरेंस पूछे गया, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। सेम इसी टाइप से हम ले लेते 7 एंड 9, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 2 आएगा, मीन्स ऑलवेज आपके पास 2 आएगा, जो एक इवन नंबर है। तो आपके पास क्या आएगा, इवन नंबर। ओड नंबर आपके पास डिफरेंस में कभी भी नहीं आएगा बेटे। 2 ओड नंबर्स लिए है तो ओड नंबर्स का हमने डिफरेंस देख लिया, स्टार्ट के 2 नंबर्स का 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया एंड 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, तो आपके पास इवन नंबर आएगा ऑलवेज। तो आपके पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40 SP is equal to 50 CP then find profit और लॉस परसेंटेज। 40 SP इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 50 CP, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 40 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू CP डिवाइड बाई SP। हमने इसको इसके नीचे राइट किया डिनोमिनेटर में एंड इसको इसके डिनोमिनेटर में राइट किया, तो 40 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू CP डिवाइड बाई SP। तो आपके पास CP कितना हो गया 40 एंड SP कितना हो गया 50। CP इज इक्वल टू 40 दिया हुआ एंड SP इज इक्वल टू 50 दिया हुआ, तो इसमें आपके पास ग्रेटर देन कौन सा है, SP ग्रेटर देन CP। तो आपके पास इसमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करते तो कितने का प्रॉफिट होगा इसमें, 10 का, तो 10 प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करे बेटे। तो इसमें पूछा गया था प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा गया था, ना कि ओनली प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें आया कितने का, 10 का, तो हम डिवाइड करेंगे 40 CP है आपके पास, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम 0 एंड 4 से आपके पास 2 से ये 2 टाइम ये 5 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है आपके पास 25 प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट आ रहा है इसमें आपके पास, क्या इसमें 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो आपके पास क्वेश्चन दिया होता 40 एसपी इज इक्वल टू 50 सीपी। तो हमने डिनोमिनेटर में राइट किया, सीपी के डिनोमिनेटर में एसपी राइट किया एंड 40 के डिनोमिनेटर में 50 राइट किया। तो सीपी कितना है 40, एसपी 50। तो एसपी है आपके पास ग्रेटर देन, मींस इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के लिए हमने देखा 50 में 40 सेपरेट किया तो 10 का आपके पास प्रॉफिट होगा, बट इसमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना था। तो हमने राइट किया 10 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास कितना है 25% जो प्रॉफिट आएगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 4। एचसीएफ जब आपके पास कितना 4 एंड एलसीएम कितना दिया 48। इफ वन नंबर इज 16, वन नंबर दिया आपके पास 16, आपके पास 16 दिया, जो हमने फर्स्ट ले लिया एंड सेकंड नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। आपके पास फर्स्ट नंबर दिया 16, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एचसीएफ एलसीएम इन नंबर से रिलेटेड जो आपके पास रिलेशन रहता है वो क्या होता है, आपके पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। आपके पास गिवन 3 गिवन वैल्यूज है तो हम 1 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास एचसीएफ दिया कितना 4 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 48 एंड आपके पास फर्स्ट नंबर दिया है 16 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 4 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से 48 3 टाइम एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। कितना है आपके पास सेकंड नंबर कितना होगा 12 होगा। बेटे आपके पास एचसीएफ एलसीएम एंड टू नंबर्स के मल्टीपल से रिलेटेड ये आपके पास रिलेशन रहता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो आपके पास 3 गिवन वैल्यूज थी तो 3 गिवन वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 12। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर। तो आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा आपके पास 2। इवन नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर। इसमें भी आपके पास स्मॉलेस्ट पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के लिए पूछा गया है, इसमें 2 डिजिट ओड नंबर। अब आपके पास 2 डिजिट 11 10 से स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें ओड के लिए पूछा गया था, ओड आपके पास 11 हो जाएगा। तो 11 का सम पूछा गया था आपके पास 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है। इनका क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 रहता है एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर 2 डिजिट के लिए 11 रहता है, तो इनका सम करते हैं 11 प्लस 2, तो सम कितना आता है आपके पास 13। डी ऑप्शन दिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट नंबर। बेटा परफेक्ट नंबर पूछा गया आपको यहाँ पर, ना कि ओनली आपको परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम बच्चे नन ऑफ दिस कहते हैं, जो आपके पास इनकरेक्ट है। आपके पास पूछा गया परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, आपके पास जो नंबर दिया उसके फैक्टर्स का सम, उस नंबर के अंदर जो इसके फैक्टर्स है उनका सम आपके पास वही आता है, तो उसका परफेक्ट नंबर होता है। आपके पास क्या दिया 12, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे आपके पास, इसके 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6, ये इसके फैक्टर होते हैं। इनका सम करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, इनका सम करते तो अपने पास कितना आता है 10 5 15 प्लस 1 16, इनका सम कितना आता है 16। तो आपके पास ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसके बाद आता है आपके पास 15, तो 15 के लिए चेक कर लेते हैं 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 1 3 5, ये होता है आपके पास। तो इनका सम करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आता है 9, तो ये भी आपके पास इनका सम भी 15 नहीं है, मीन्स आपके पास ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम 28 और चेक कर लेते हैं। आपके पास क्या है 28, इसके आपके पास फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 4 7
14। इसके फैक्टर्स अपने पास ये है 1, 2, 4, 7 एंड 14। इनका सम करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 ये कितना हो गया 14, 14 + 14 कितना आ जाएगा 28। मीन्स इसके फैक्टर्स का सम करने पर अपने पास कितना है 28। तो आपके पास ये परफेक्ट नंबर होगा। तो परफेक्ट नंबर मीन्स होता है आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर्स का सम अदर देन नंबर के अंदर उसके जो फैक्टर्स है उनका सम करने पर अपने पास जो नंबर आ जाता है तो आपके पास परफेक्ट नंबर रहता है। तो आपके पास कितना है 28 इसमें करेक्ट आंसर है, ना कि नन ऑफ दिस। मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर रहता है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा 28। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया आपके पास एलसीएम फाइंड आउट करना था। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपके पास जो फैक्टर्स किया हुआ दिया है तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपके पास नंबर दिया था 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। फर्स्ट नंबर 5 का भी स्क्वायर दिया था, सॉरी आपके पास। एंड आपके पास होता था 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें एलसीएम में देखते हैं मैक्सिमम किस में आपके पास वो नंबर राइट करते हैं। इसमें आपके पास 2 स्क्वायर, इसमें भी 2 स्क्वायर, मींस मैक्सिमम 2 स्क्वायर रहेगा। एंड इसमें 3 स्क्वायर बट इसमें 3 है तो हम क्या राइट करेंगे 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर दिया एंड 5 दिया तो मैक्सिमम फॉर इसमें स्क्वायर है 5 स्क्वायर। ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा बेटे। आपके पास 2 नंबर दिया है उसके फैक्टर्स किए ऑलरेडी आपके पास, तो इसमें मैक्सिमम पावर वाला नंबर ले लेना है। जैसे इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर तो हम 2 स्क्वायर ले लें यहाँ पर, बट इसमें 3 स्क्वायर है यहाँ पर ओनली 3 है तो हम 3 स्क्वायर लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा 900। एलसीएम कितना आएगा बेटे 900 एलसीएम आएगा। आपके पास ऑलरेडी फैक्टर दिए बट कई स्टूडेंट्स इसमें पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं फिर आपके पास ये 900 आ जाता है, या आपके पास आ जाता है 4 12 60 आ जाता है। फिर इसके एलसीएम निकालते हैं 900 एंड 60, इनका एलसीएम निकालते हैं तो उनके पास 900 एलसीएम आता है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्यों है उसके बाद भी हम फैक्टर्स करके फिर आंसर निकालते हैं। फैक्टर्स क्यों है तो हम देख सकते हैं 900 इसका एलसीएम अपने पास आया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया इन आपके पास ये नंबर दिया है 24.673। आपके पास ये नंबर दिया, इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की आपको इसमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फेस वैल्यू पूछा जाता तो हम डायरेक्टली सेम नंबर बताते हैं, बट इसमें आपके पास प्लेस वैल्यू पूछा गया है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको वैसे क्या राइट कर सकते हैं फॉर्म में, इसको राइट कर सकते हैं 2 × 10 + 4 × 1। जो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो हम इस टाइप से राइट करते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट आपके पास 2 डिजिट के बाद ही है तो 2 को 10 से 4 को 1 से करना है, प्लस 6 डिवाइड बाई 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 100 प्लस 3 डिवाइड बाई 1000। इस टाइप से इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं। तो आपके पास 6 वाले क्या है 6/10, तो इसका आपके पास प्लेस वैल्यू यही हो जाएगा क्योंकि 6 को इनका सम करते हैं तो आपके पास ये सेम नंबर आता है। अगर हम इनको 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करके एंड इधर 10 से 1 से मल्टीप्लाई करके इनका सम करते हैं तो आपके पास ये सेम नंबर आता है। इस जो आपने ये राइट किया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तार रूप होता है। जो हम इस टाइप से नोट किया तो आपके पास क्या है 6/10, जो इसके आपके पास प्लेस वैल्यू 6/10 हो जाएगी। इसी को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। आपके पास कितना है 6/10, इसमें करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, व्हेन वी मल्टीप्लाई एन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर हमने क्या लिया, x लिया। एग्जैक्ट नंबर क्या आपके पास x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर, तो आंसर पूछा इसमें ना कि ओनली एग्जैक्ट नंबर पूछा है,
तो अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पूछा जाता है, एग्जैक्ट नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, होल नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास होल नंबर जिसमें आ जाता है आपके पास आंसर। बट इसमें पूछे गए व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर, आंसर पूछे गए मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर है। एग्जैक्ट नंबर हमने x लिया, x को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0। तो इसका क्या आंसर आएगा, करेक्ट 0, ना कि द एग्जैक्ट नंबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा गया था कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, वो पूछा गया था। तो इसका आंसर कितना है, 0। इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपके पास 21, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइन इन डिफरेंट पॉइंट्स, टू लाइन को डिफरेंट पॉइंट से कट करती हो। आपके पास जैसे हमने लिया 2 लाइन्स, ये है, 1 पॉइंट यहाँ पर है एंड अदर पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि डिफरेंस पॉइंट दिया हुआ है तो सेम आपके पास पहले नहीं रहते, तो इनको कट करते हुए लाइन जाता है। तो इसके लिए पूछा गया कि उस लाइन को किस नेम से जाना जाता है। इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या आएगा आपके पास, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। एंड इसके बाद सेम ऐसे क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट 2 स्ट्रेट लाइन्स इन द सेम प्लेन, प्लेन सेम है, उसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, विच नेवर मीट आर कट, जो नेवर मीट करती है, कभी भी आपके पास आपस में कट नहीं करती मीन्स। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सेम प्लेन दिया हुआ है कि सेम प्लेन आपके पास एक्स एक्सिस हो सकता है एंड वाई एक्सिस हो सकता है। तो सेम प्लेन में देखते हैं आपके पास इस टाइप से आपके पास साइड्स रहती है, इस साइड से हम कभी नहीं रख सकते। जो आपके पास 2 लाइंस दिया हुआ है, ये तो आपके पास 2 अदर प्लेन्स में हो गया आपके पास, कि सेम प्लेन में नहीं है, ये प्लेन इसमें अलग रहेगा, ये प्लेन इसमें अलग रहेगा। तो इसलिए इस टाइप से रखना आपको। एंड इसमें आगे हमें एक 1 कंडीशन और दिया हुआ है, कंडीशन दिया विच नेवर मीट आर कार्ड। अगर हमारे पास थोड़ा सा ऐसा रह जाता है कोई लाइन, तो हमें इनको आगे करने पर यहाँ पर मीट कर रही है बेटा। बट इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, विच नेवर मीट आर कार्ड, नेवर मीट करती है तो आपके पास कौन सी लाइन होगी, ये आपके पास लाइन है तो ये आपके पास पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, पैरेलल लाइंस। इसका आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती और सेम प्लेन में रहती है, तो इसका आंसर क्या है, पैरेलल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आपके पास 23 क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन क्या आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर RS 5240, प्रॉफिट जितने रुपए का हो रहा है, इसको सेल 5240 में सेल आउट करने पर जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, इज सेम एज लॉस आफ्टर इट सेलिंग इट फॉर RS 4520। आपके पास पहले प्रॉफिट हो रहा है 540 में 5240 रुपीज में सेल आउट करने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपको इसको लॉस में बेचने पर, इसको 4520 रुपीज में सेल आउट करने पर आपके पास जितना लॉस हो रहा है उतना ही आपके पास इतने रुपीज में सेल आउट करने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इसमें क्या पूछेगा, कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस लेट करते, पहले लेट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5240 रुपीज में सेल आउट करता है तो उसको प्रॉफिट होता है, इतने रुपीज में उसको सेल आउट करते तो प्रॉफिट होता है। तो हम 5240 रुपीज में कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या होगा, इसके इक्वल में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, इसके इक्वल में हमें प्रॉफिट आया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन दिया होता है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर 5240 रुपीज। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, सीपी हमने एक्स लेट किया था तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट दिया होता लॉस आफ्टर सेलिंग इट ₹4520 मीन्स 4520 रुपीज में सेल आउट करता है तो उसको लॉस होता है। मीन्स इस टाइम हम एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सीपी में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें लॉस हो रहा है तो नंबर क्या जाता है आपके पास 4520, इसमें सब्ट्रैक्ट करते लॉस आता है। इसमें दोनों को इक्वल बताया गया, सेम एज। यहाँ पर दिया हुआ था आपके पास
सेम एज दोनों को इक्वल बताया गया है, तो दोनों को इक्वल करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो दोनों को इक्वल करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 5240 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4520। तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसमें पूछा भी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपके पास, तो 4520 इधर लेके आएंगे 5240 प्लस 4520 इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस का एक्स था, इधर इक्वल साइड इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। इनका सम करते तो कितना आएगा आपके पास 9760 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2x है आपके पास एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9760 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते तो अपने पास क्या आएगा 2 से ये 4 टाइम 1 7 आया, 8 टाइम 1 6 आया, 8 टाइम एंड 0। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, x की वैल्यू है 4880, जो आपके पास x मींस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ। इसमें पूछा भी यही था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 4880 रुपीज होगा। बेटे क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझना था, क्वेश्चन में क्या दिया होता, दोनों इक्वल दिया होता, प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है, दोनों इक्वल आता है। फर्स्ट नंबर दिया था 5240, सेकंड दिया था 4520, सेकंड में लॉस होता है, फर्स्ट में प्रॉफिट होता है। तो हमने इस टाइप से आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, इनको इक्वल करना था, इक्वल करने पर अपने बाद 2x हो गया, 2 से डिवाइड किया 9760, तो आपके पास आया 4880, जो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन क्या दिया, इफ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स में से आपके पास 70% स्टूडेंट्स बॉयज है, तो हम लेट करते हैं, लेट टोटल स्टूडेंट्स एक्स होंगे, उनमें से आपके पास 70% बॉयज है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिया, परसेंटेज में नहीं दिया, मीन्स आपके पास जो आपके पास बॉयज है वो 70% है एंड जो गर्ल्स है आपके पास वो कितने 30% रहेगी। टोटल 100% है, उनमें से 70% बॉयज है तो 30% गर्ल्स रहेगी। बट आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स भी 1008, गर्ल्स का नंबर दिया गया 1008, तो मीन्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1008। 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1008। एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 1008 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 30, 10 से 10, 3 से डिवाइड करते हैं 1008 को, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, फिर 1 में 10 हो गया 3 टाइम, फिर आपके पास 18 है, 3 से डिवाइड किया 6 टाइम, तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3360। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3360, कितने 3360, 3360 स्टूडेंट्स है टोटल। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम स्कूल, तो हम 70% ऑफ इनका फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास बॉयज का नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है, 70% ऑफ 3360, 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 3360, 10 से 10 एंड 10 से 10, 7 मल्टीप्लाई 336, 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा आपके पास, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 एंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 4 रिमाइंडर होता है 25 हो जाएगा 5, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते 21, 21 में 2 ऐड करते 23, तो कितने हैं स्टूडेंट 2352, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 2352 इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन दिया था 70% स्टूडेंट क्या है बॉयज है, तो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे 30% गर्ल्स है, क्योंकि 30% दिया था हमें इतना है, तो 30% से हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जिससे हम 70% निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स का, तो क्या है आपके पास 2352, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 9, 10। इनका रेशियो दिया प्रेजेंट एज का, तो प्रेजेंट एज होगी क्या,
प्रेजेंट एज होगी इनकी 9x एंड 10x, इनके आपके पास रेशियो में दिया हुआ, तो प्रेजेंट एज होगी कि इनकी 9x एंड 10x आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स इनका रेशियो होता है 11:12। तो हम देखते हैं 9x प्लस 8 एंड 10x प्लस 8, तब इनका रेशियो कितना रहता है 11:12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 9x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10x प्लस 8। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो कितना आएगा आपके पास 108x एंड 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 96। 11 को 10 से करते हैं 110x, 11 को 8 से करते हैं 88। अब 108 आपके पास छोटा नंबर है 1110 से, तो इसको इक्वल किस साइड लेके जाएंगे 96 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 110x सब्ट्रैक्ट 108x, इसमें सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास कितना आएगा 8, इधर आपके पास कितना आएगा 96 में से हम 88 सब्ट्रैक्ट तो आपके पास 8 आएगा, एंड 110x में से 108 सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू आपके पास 4 आई, तो इसमें पूछा क्या गया था फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए के लिए पूछा गया था 9x था, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36, इसका 36 ये करेक्ट आंसर है। आपके पास परसेंटेज ए की पूछी गई थी, जिसमें हमने स्टार्ट में हमें रेशियो दिया हुआ था, तो इनके परसेंटेज हमने क्या लिया लेट किया 9x एंड 10x, इनकी आफ्टर 8 ईयर्स क्या दिया था 8 इनमें 8 करते हैं, तब इनका रेशियो दिया था 11:12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यह आपके पास सोल्व किया, x की वैल्यू आपके पास 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 ईयर, जो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ आपके पास, एक ट्रेन 420 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन की लेंथ दी है आपके पास 420 मीटर, इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ, स्पीड दी हुई हमें 36 किलोमीटर पर आवर, इन what टाइम विल इट क्रॉस ए टेलीफोन पोल। आप सबको ये पता है कि टेलीफोन पोल दिया हुआ है, तो इसकी लेंथ क्या लेंगे, लेंथ ऑलमोस्टली 0 के इक्वल रहेगी, इसमें मींस इसकी लेंथ इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पोल दिया हुआ टेलीफोन पोल उसकी कोई लेंथ नहीं रहती है अपने पास, बट अपने पास आंसर सभी सेकंड में, मींस ये आपके पास और में, तो इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 36 किलोमीटर पर आवर दिया, तो 36 किलोमीटर दिया मीन्स आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18, 18 से 36, 2 टाइम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आपके पास हम मीटर पर सेकंड में, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें आपके पास टाइम पूछा गया था, तो टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 420 मीटर एंड स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, जिसमें आपके पास मीटर से मीटर एंड 0 से 0, तो आपके पास टाइम कितना आ गया 42 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा उसको 42 सेकेंड टाइम लगेगा क्रॉस करने में। कई स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसमें टेलीफोन पोल दिया, इसकी भी कुछ लेंथ दी हुई होती है, वो ऐड कर लेते हैं, जिससे आपके पास पॉइंट में एस्टिमेट वैल्यू आ जाता है, फिर आप आंसर चेंज हो जाता है। बट इसमें कितना आंसर आएगा 42 सेकेंड। टेलीफोन पोल की लेंथ हमें इक्वल 0 लेनी है, इसको सोल्व किया, 36 को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, तो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आया, 10 से डिवाइड किया 42 सेकेंड आ गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बोटल्स, तो हम देखते हैं सीपी कितना आएगा आपके पास 15, सीपी कितना आपके पास 15 बोटल्स का एंड एसपी कितना है 20 बोटल्स का, एसपी 20 बोटल्स का आपके पास। ये दिया कि सीपी आपके पास 15 बोतल का इक्वल है किसके, एसपी ऑफ 20 बोतल। तो जैसे हमने भी एक क्वेश्चन आपके पास पीछे भी आया, उसमें हमने क्या किया था,
इसको डिनोमिनेटर में राइट किया तो सीपी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एसपी, क्योंकि इसको हम इधर राइट करते हैं, इसको इसके डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। तो इधर आपके पास 20/15, इसमें आपके पास सीपी ग्रेटर देन है, सीपी आपके पास दिया हुआ 20 एंड एसपी के दिया हुआ आपके पास 15। तो इसमें आपके पास ग्रेटर देन क्या है, सीपी ग्रेटर देन है एसपी से, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, सीपी मीन्स लॉस आएगा आपके पास। तो लॉस हम निकालते 20 में से सब्ट्रैक्ट करते 15, कितना आएगा 5 का आपके पास लॉस होगा। बट इसमें पूछा गया था लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, तो लॉस आया, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। कितने का लॉस है 5 का, एंड सीपी कितना है 20 मल्टीप्लाई 100, 5 से 20 4 टाइम, 4 से 100 कितने टाइम होगा आपके पास 25 टाइम, तो 25% लॉस हुआ इसमें। कितना हुआ इसमें 25% लॉस हुआ। लास्ट क्वेश्चन सेम आपके पास पीछे क्वेश्चन आया, सेम ऐसा ही था, उसमें आपके पास एसपी ग्रेटर देन है जिससे में प्रॉफिट हुआ, इसमें सीपी ग्रेटर देन है तो लॉस होगा, लॉस परसेंट आया 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ हमें, 28 दिया 6 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6 बॉयज एवरेज 12 ईयर्स है, द एवरेज एज ऑफ 4 अदर बॉयज कितना है 18 ईयर्स। तो पहले हम 6 बॉयज की एज फाइंड आउट कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 72 ईयर्स आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास 6 बॉयज दिया हुआ है, 6 बॉयज एजेस सम कितना है आपके पास 72 ईयर्स, कितना है 72 ईयर्स है। एंड आगे दिया हुआ द एवरेज ऑफ 4 अदर बॉयज, जो आपके पास 4 बॉयज और है, तो 4 का आपके पास 18 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपके पास 72 ईयर्स ही आएगा। ये भी आपके पास 4 बॉयज का एजेस का सम है 72 ईयर्स, दोनों का अपने पास 72 है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए अपने पास, टोटल जो भी आपके पास बॉयज दिया हुआ है, तो टोटल बॉयज कितने हो गए आपके पास 6 + 4 कितने हो गए 10, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, बॉयज कितने हो गए 10 बॉयज हो गए। एंड इनकी एज का सम, क्योंकि आपके पास एवरेज पूछ गया फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल 10 बॉयज, तो टोटल 10 बॉयज है, यहाँ पर राइट 10 बॉयज दिया हुआ है, तो इनका एज का सम कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना आ जाएगा 72 144। तो एवरेज फाइंड आउट करना है, तो टोटल एज 144 डिवाइड बाई 10 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 14.4 ईयर्स, कितना आ गया 14.4 ईयर्स, जो आपके पास सी ऑप्शन दिया हुआ। करना क्या था आपके पास अदर 2 पार्ट में दिया हुआ था कि 6 बॉयज का एवरेज एज कितना है 12 ईयर्स एंड 4 बॉयज का कितना है 18 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई करके टोटल एज फाइंड आउट किया, इनका सम किया 72 144 डिवाइड किया 10 से, तो कितना आ गया 14.4 ईयर्स आ गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ, इफ 10% ऑफ ए मैगजीन कंसिस्ट्स ऑफ 20 पेज, कोई आपके पास मैगजीन दिया हुआ है, उसमें टोटल पेज कितने होंगे हमें भी वो फाइंड आउट करना है। उनमें से 10% जो पेज है वो कितने 20 है, आपके पास वो मैगजीन दिया हुआ, उसमें 10% मैगजीन का 10% पेज कितना आपके पास 20 है, तो हम टोटल का फाइंड आउट करेंगे। इसमें पूछे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द मैगजीन, तो टोटल पेज हम लेट करते हैं, लेट किया हमने, टोटल पेज कितने होंगे इसमें x, तो हम 10% ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे, कितना 20, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपके पास मैगजीन है उसमें से आपके पास 10% है, 10% में कितने पेज आ जाते हैं 20, तो टोटल का ही आपके पास 10% दिया है, तो 10% फाइंड आउट करेंगे, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। x क्यों लिखा जाएगा आपके पास 20, ये आपके पास मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा एंड ऊपर आपके पास 100 मल्टीप्लाई होगा एंड 10 नीचे होगा आपके पास
10 एंड 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 200 पेजेस। तो टोटल कितने पेज आ जाते हैं उसमें 200 पेज है, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि 10% मैगजीन का 20 पेज है, तो 100% में कितने पेज आ जाएंगे तो 200 पेजेस आ जाएंगे आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इफ देयर आर 500 कंप्यूटर्स, कितने कंप्यूटर्स है 500 कंप्यूटर इन एन आउटलेट एंड 60% ऑफ देम आर P1 है। P1 उनको नेम दे दिया, P1 उनमें से 60% है, तो द नंबर ऑफ P1, तो 60% फाइंड आउट कर लेंगे हम 500 का। 60% ऑफ 500 कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 500। जीरो से आपके पास ये 5 टाइम 60 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा आपके पास 300। तो P1 वाले आपके पास कितने रहेंगे 300। तो आपके डी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इफ देयर आर 500 कंप्यूटर्स है, उनमें से आपके पास 60% ऑफ देम P1 है, तो इसमें पूछा भी यही था कि द नंबर ऑफ P1, तो P1 कितना हो गया इसमें 60% ऑफ 500। अपने पास P1 जो आया कितना है 60% ऑफ 500, तो P1 आ गया अपने पास 300, तो 300 कंप्यूटर्स में P1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ आपके पास, ए शू कॉस्ट को ए कोबलर आपके पास डॉलर में दिया 400 दिया हुआ है, ही सेल्स इट 520 में इसको सेल आउट करता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न। तो हमें पता आपके पास सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ अपने पास 400 एंड एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी दिया आपके पास 520। तो इसमें हमें क्या प्रॉफिट होगा क्योंकि एसपी ग्रेटर देन है, में क्वेश्चन में दिया हुआ है एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो इसमें प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हमें कितने का होगा, प्रॉफिट 520 में से 400 सब्ट्रैक्ट करते कितना हो जाएगा 120 का हमें प्रॉफिट होगा। बट इसमें पूछा क्या प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा 120 डिवाइड बाय सीपी कितना आपके पास 400 मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास 4 टाइम 4 से 120 30 टाइम। तो प्रॉफिट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न, क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न, जिसने उसने कमाया उसका प्रॉफिट क्या होगा। ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करेंगे रिमूव करने के लिए, तो 30 डिवाइड बाई 100, तो अपने पास कितने आ जाएगा 0.3, कितना आएगा इसमें 0.3। इसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या था कि एसयू कॉस्ट कॉबलर कितना है 400 है एंड इसको सेल आउट करता है 520। इसमें अब क्वेश्चन अच्छे से समझना था, क्वेश्चन क्या दिया होता व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, तो प्रॉफिट आपके पास प्रॉफिट परसेंट 30 आ गया, तो इसका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज डिवाइड किया तो 30 को कितना है 0.3। अब इस टाइप के ऑप्शन में 0.3 इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ पास एन एयरप्लेन कैरीज 500 पैसेंजर्स, टोटल कितने पैसेंजर्स है उसमें 500 पैसेंजर्स है, टोटल दिया आपके पास 500 पैसेंजर्स, टोटल दिया के पास 500 पैसेंजर, जिसमें 45% मेन है, मेन कितने 45% एंड 20% क्या है चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कितने उसमें 20%। द नंबर ऑफ वुमेन इन द एयरप्लेन, तो आपके पास 45 एंड 20% तो दिया हुआ है, ये हो गया टोटल आपके पास कितना 65%। तो आपके पास वुमेन कितने आ गए, आपके पास वुमेन आ जाएंगे 100 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 में से अगर हम 65 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आता है 35% आ रहा है। इसमें वुमेन कितने 35%, इसमें पूछा भी एक है द नंबर ऑफ वुमेन इन द एयरप्लेन, तो 35% ऑफ टोटल पैसेंजर्स कितने 500, 35% ऑफ 500, 35 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 500, 100 से 500 5 टाइम
35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 5 2 15 175 कितना है 175 वुमेन होंगी उस एयरप्लेन में आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया 45% 20% चिल्ड्रन है तो इन टोटल कितना हो जाएगा 65% अदर है एंड 35% वुमेन है। तो हम टोटल पैसेंजर्स दिए थे 500 तो 35% ऑफ 500 कितना आ गया 175। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास डायग्राम से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया द फिगर इज बिलो मेड ऑफ रेक्टेंगल ए स्क्वायर बी। रेक्टेंगल ए वाला स्क्वायर बी है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो हम पहले देखेंगे कि इसमें आपके पास 91 सेमी स्क्वायर एरिया दिया बट पेरीमीटर आपके पास 40 48 47 दिया हुआ तो हम इसमें एरिया एंड पेरीमीटर निकाल के देखते हैं। पहले हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर में क्या आपके पास डायग्राम किस टाइप से दिया ये आपके पास रेक्टेंगल हो जाएगा ए जिसमें आपके पास 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है एंड 3 सेंटीमीटर ये दिया। इससे हमारे पास रेक्टेंगल का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दिया आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है। आपके पास बी क्या है ये आपके पास 8 था एंड ये बी आपके पास स्क्वायर दिया हुआ। स्क्वायर में आपके पास देखना है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ एंड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर मीन्स ये 7 सेंटीमीटर है ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर देखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ये 7 हो जाएगा ये 7 हो जाएगा एंड ये 4 इधर वाला आपके पास 4 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब इनका हम सम देखते हैं 7 पहले है अपने पास 7 एंड इसके बाद 7 7 2 टाइम 7 7 इसके बाद 4 एंड 3 इनका भी सम कितना आ जाएगा 7 1 टाइम 7 3 एंड 3 इनका सम कितना आ जाएगा 6 एंड ऊपर दिया आपके पास 14 तो ये इसका पेरीमीटर आ गया अपने पास ये क्या है पेरीमीटर है। इनका सम फाइंड आउट करते हैं 7 7 14 प्लस 7 21 21 प्लस 7 28 28 प्लस 6 34 34 में 14 और ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। कितना है 48 सेंटीमीटर। तो इसी में आपके पास मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। आपके पास कितना है 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर होता है क्या एक्चुअल में आपके पास आउटसाइड बाउंड्री डिस्टेंस जो आपके पास आउटसाइड बाउंड्री है उसकी डिस्टेंस देखनी होती है वही आपके पास पेरीमीटर होता है। तो आपके पास 7 सेंटीमीटर 7 7 4 3 3 3 एंड 14 दिया था इनका सम किया 48 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद एरिया देखते हैं। आपके पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 14 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का सम करते हैं तो अपने पास एरिया आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा अपने पास 42 प्लस 49 कितना हो गया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास बी ऑप्शन में 91 सेंटीमीटर भी स्क्वायर दिया मींस बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो पेरीमीटर मींस होता है आउटसाइड बाउंड्री डिस्टेंस एंड एरिया हमने एक बार आपके पास रेक्टेंगल का देख लिया एंड स्क्वायर का देख लिया दोनों का हमने एरिया फाइंड आउट किया। इसका है 42 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है जिसमें लेंथ दिया था आपके पास 14 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेथ मल्टीप्लाई किया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। इसका 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। तो इन दोनों का सम किया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द यूनिट ऑफ रेशियो इज। हम किसी भी नंबर का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास यूनिट था इसको रिमूव हो जाता है। रेशियो में यूनिट रिमूव हो जाता है इसका आंसर तो ये आएगा इट हैज नो यूनिट। जो आप देखना किस टाइप से है जैसे आपके पास 5 मीटर एंड 3 मीटर दिया हुआ है इनका रेशियो निकालते हैं तो 5 मीटर
डिवाइड बाय 3 मीटर। जैसे मीटर से मीटर रिमूव हो जाता है, 5 डिवाइड बाय 3 हो जाता है आपके पास। कितना जाता है? 5 डिवाइड बाय 3। इसमें कोई यूनिट नहीं रहता आपके पास रेशियो में। इसके बाद जैसे इंच का देख लेते हैं। 2 इंच दिया हुआ है एंड 4 इंच दिया हुआ है, तो इनका रेशियो देखते हैं। 2 इंचेस डिवाइड बाय 4 इंचेस, तो आपके पास 2 से 4 2 टाइम तो 1 आ जाएगा। इंचेस से इंचेस रिमूव हो जाएगा तो 1:2 आ जाएगा। बट इसमें आपके पास यूनिट नहीं रहेगा, यूनिट रिमूव हो जाएगा। बट कई बच्चों को अभी भी डाउट, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि रेडियंस उन्हें पता नहीं था। रेडियंस आपके पास एंगल का यूनिट होता है। डिग्री एंड रेडियंस दोनों होते हैं। ये भी आपके पास एंगल का था जिसमें रेडियन से रेडियन रिमूव हो जाता है। एंड इसका आंसर आएगा इट हैज नो यूनिट। आपके पास रेशियो की कोई यूनिट नहीं रहती, उसमें ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आती है, जिसे कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो आपके इस पेपर का अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है आपके पास एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y। आपके पास नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है एंड y दिया हुआ है। ये आपके पास 2 नंबर्स दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या गया? वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x। ऑलवेज अपने पास जो y है वो किसका रहेगा? x का मल्टीपल रहेगा। इज गिवन बाय, तो एलसीएम निकालना था। तो अपने पास x दिया हुआ है एंड y दिया हुआ है। जैसे अपने पास 2x है तो आपके पास ये 2y हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर ये 2y हो सकता है, 4y भी हो सकता है एंड 8y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपके पास 2x है, मीन 2 का तो मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ओनली इधर देखते हैं हम, आपके पास 3 है, 3 एंड अब इसमें क्वेश्चन में यह था कि x का मल्टीपल रहेगा y। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12। मीन्स अपने पास ग्रेटर नंबर तो इसी में ऐड, तो आपको इसमें एलसीएम क्या आएगा? y वाला आएगा ऑलवेज। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? y। मीन्स आपके पास इन दोनों का एलसीएम 3 एंड 3 का एलसीएम देखते हैं 3 आएगा, 3 एंड 6 का एलसीएम देखते हैं 6 आएगा, 3 एंड 9 का एलसीएम देखते हैं 9 आएगा। मीन्स आपके पास जो y वाली वैल्यूज है वही तो एलसीएम आ रहा है। तो इसमें पूछे क्या? एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? y, ना कि इन दोनों का मल्टीपल आएगा। ओनली आपके पास y इसका एलसीएम आएगा। आपके पास क्वेश्चन को सही से देखना था। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि मल्टीपल दिया हुआ था, x का मल्टीपल होगा y। मीन्स हमेशा x इसमें इंक्लूड रहेगा y में, मल्टीपल टाइप में इंक्लूड रहेगा। तो मल्टीपल 3, 6, 9, 12 हमने एग्जांपल से देखा 3 से, तो आपके पास ये आया। तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा? y। इसका एलसीएम आया y, जो आपके पास ये करेक्ट है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ? दैट डिफरेंस बिटवीन एन नंबर। तो हम नंबर लेट करते हैं। नंबर क्या लेट किया हमने? x है। नंबर क्या लेट किया हमने? x है। डिफरेंस दिया एन नंबर एंड 2/7 ऑफ ए नंबर। 2/7 ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? 2x/7। नंबर x है तो 2/7 ऑफ नंबर कितना आ जाएगा? 2x डिवाइड बाई 7 ऑफ द नंबर इज 100। इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ? 100। मैक्सिमम बच्चे एन नंबर को लैंग्वेज में पढ़ते नहीं है, एन नंबर डायरेक्ट 2/7 फाइंड आउट करते हैं, जिनका रोंग आ सकता है। आपके पास x माइनस 2x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू कितना दिया? 100। तो हम देखते हैं यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर में 1 राइट करते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 100। 7x में से सब्ट्रैक्ट करते 2x तो 5x एंड 7 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर अपने पास। 7 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? 700। x इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140। x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 140। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 140। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? n नंबर दिया हुआ था एंड 2/7 ऑफ नंबर दिया हुआ था। इनका डिफरेंस दिया था आपके पास 100। तो हमने वैल्यू सोल्व किया, x लिया था हमने नंबर, तो x माइनस 2x डिवाइड बाई 7, तो सोल्व किया तो 5x इज इक्वल टू 700 है, x इज इक्वल टू 140। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ आपके पास? इफ द लार्जेस्ट एंगल अपने पास 70 डिग्री हो गया। आपके पास एक ट्राइंगल बना देता हूं।
इसमें लार्जेस्ट एंगल आपके पास 70 डिग्री का हो गया। लार्जेस्ट एंगल कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। What इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल? आपके पास यहाँ पर ये भी पूछा गया लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। आपके पास क्या पूछा गया? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। मीन्स आपके पास ये क्वेश्चन हो गया बेटे एलसीएम टाइप का। एलसीएम टाइप का क्वेश्चन हो गया क्योंकि आपके पास वन एंगल 70 डिग्री का दिया हुआ है, वो आपके पास लार्जेस्ट एंगल है। इससे लार्जेस्ट कोई एंगल ले नहीं सकते, इससे लार्जेस्ट लेना नहीं है, तो इसके इक्वल तो ले सकते हैं, तो इससे इक्वल हम 70 डिग्री ले सकते हैं क्योंकि आपके पास लीस्ट पॉसिबल पूछा ना कि ओनली स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल रहता है डायरेक्ट 1 डिग्री रहता है, जो मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर था जो इनकरेक्ट है। तो आपके पास लीस्ट पॉसिबल पूछा था, तो एक और आपके पास 70 डिग्री का हो सकता है, इससे अब हो नहीं सकता, 71 का भी नहीं हो सकता क्योंकि लार्जेस्ट एंगल दिया था 70 का ही है, तो 70 तक हो सकता है। तो आपके पास ए फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना रहता है? 180। 70 डिग्री एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 70 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ये इसका करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन को सही से देखना था। क्वेश्चन क्या था आपके पास? इफ द लार्जेस्ट एंगल इन ए ट्राइंगल इज 70 डिग्री, लार्जेस्ट एंगल 70 डिग्री है, व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल? तो लीस्ट पॉसिबल पूछा ना कि ओनली स्मॉलेस्ट। ओनली स्मॉलेस्ट में 1 डिग्री भी आ सकता था, बट लीस्ट पॉसिबल मैक्सिमम आपके पास जो अदर एंगल है वो 70 डिग्री का हो सकता है, इससे अदर आपके पास 71 का भी नहीं हो सकता। तो 70 डिग्री लेंगे तो सम कितना है? 140। टोटल सम 180 रहता है, 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा एंगल है? 40 डिग्री। इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम आंसर इसका इनकरेक्ट आता है क्योंकि 300 दिया है, मैक्सिमम बच्चे इसका 300 राइट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इंडिसेंट एंगल? जो इंडिसेंट दिया हुआ है यही दिया हुआ है, इंडिकेटेड जो आपके पास दिया हुआ है ये एंगल बताना है क्योंकि ये तो 300 दिया हुआ हमें। तो आपके पास अभी बताया गया था कि पॉइंट के अराउंड एंगल कितने का रहता है? 360 डिग्री का। तो ये टोटल एंगल भी आपके पास सेम इसी टाइप का है, ये एंगल इस टाइप का। तो ये कितने का? 360 का। 360 में से आपके पास 300 दिया हुआ, ये आपके पास पॉइंट के अराउंड एंगल कितने रहता है? 360 का। तो 360 दिया हुआ, 360 में आपके पास 300 का बना हुआ है, 360 में 300 का बना हुआ है। तो 300 सब्ट्रैक्ट करते कितना आएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा इसमें? 60 डिग्री, जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीचे एंगल कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का आएगा। आपके पास पॉइंट के राउंड एंगल कितने का रहता है? 360 डिग्री का, जिसमें से आपके पास 300 का एंगल दिया हुआ था। तो 300 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट, टू लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती है उसको किस नेम से जाना जाता है? इंटरसेक्ट करती है आपके पास लाइन पे भी इंटरसेक्ट करती है, लाइन पर इंटरसेक्ट करती है, नीचे लाइन पर करिए, बट यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर आएगा पॉइंट। आपके पास क्या आंसर आएगा? पॉइंट। लाइन नहीं आएगा क्योंकि लाइन पर भी किस पे पॉइंट, किस पे आपके पास इंटरसेक्ट करिए? पॉइंट पर ही। तो 1 पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करिए, ऐसे 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये लाइन है जिसपे 1 पॉइंट ही तो है, ओनली टोटल लाइन पे तो नहीं करी ना। अभी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो आपके पास क्या आएगा? 8 ए पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। क्या वो क्वेश्चन सही देखना था कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट, लाइन पर इंटरसेक्ट करती है बट 1 पॉइंट पर कर रही है, कंप्लीट लाइन को तो इंटरसेक्ट करती है नहीं, 1 पॉइंट पर कर रही है। तो हमने क्या आंसर है इसका? 8 ए पॉइंट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया इन ए सेंचुरी हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? सेंचुरी मीन्स होता है क्या बेटे? सेंचुरी मीन्स क्रिकेट देखते, क्रिकेट में रहता है सेंचुरी मीन्स 100 होता है, ये तो सबको पता है 100 है। सेंचुरी मीन्स होता है आपके पास 100 ईयर्स हो गया। कितना हो गया? 100 ईयर्स। सेंचुरी शताब्दी होती है, 100 ईयर्स के लिए यूज लेते हैं।
बट 100 में आपके पास ऑप्शन में कितना दिया, हाउ मेनी मंथ्स, मंथ्स के लिए पूछा गया, ईयर्स के लिए नहीं पूछा गया। कई बच्चे डायरेक्ट 100 इसका आंसर आ गया। मंथ्स के लिए पूछा गया 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स कितना आ जाएगा, 1200 मंथ, कितना आएगा इसका 1200 मंथ। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन में क्या दिया था, इन ए सेंचुरी, सेंचुरी मींस सभी को पता है क्योंकि क्रिकेट सभी देखते हैं, क्रिकेट में आपके पास सेंचुरी लगता है 100 रन पर। सेम इसमें ऐसे आपके पास सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। बट ऑप्शन में पूछा क्या गया था, हाउ मेनी मंथ्स, मंथ्स के लिए पूछा गया था 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1200। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट टेक्स 8 seconds टू पास ए पोल व्हेन इट टर्न्स स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मीटर में पूछा गया है तो 36 किलोमीटर पर आवर को भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। आपके पास टाइम दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था आपके पास 8 सेकेंड, कितना दिया था 8 सेकेंड, एंड स्पीड दिया हुआ था, स्पीड कितना दिया था 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर दिया था। बट आंसर तो पूछा गया वो मीटर में पूछा गया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 36 किलोमीटर कम हो गया आपके पास, मींस 5/18 से मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड। 18 से 36 2 टाइम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसमें पूछा क्या गया आपसे, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ पूछा गया तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। तो डिस्टेंस इसमें पूछा गया तो इससे फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना दिया हुआ 10 एंड टाइम कितना दे रहा है 8, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 10 को 8 से मल्टीप्लाई से 80 मीटर, कितना आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस 80 मीटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, चेंज किया तो अपने पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड, एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, कितना आ जाएगा 80 मीटर, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया था आपके पास सम करना था, ऐड करना था, नॉर्मल क्वेश्चन था बट ऐड में भी कई बच्चे गलत कर देते कई स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 42, आपके पास इसमें सम फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में आपके पास क्या था 1088.88 एंड सेकंड नंबर था आपके पास 18.08 एंड थर्ड नंबर क्या था आपके पास 1880.80। इनका सम फाइंड आउट करना था। तो कोई भी स्टूडेंट फाइंड आउट करता आपको ऐड करना था, नॉर्मली ऐड था 8 कितना हो जाएगा 16, 1 रिमाइंडर आपके पास 17, 7 1 रिमाइंडर 9.76 आ गया अपने पास। आगे हम देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 9.676 ओनली 1 में है, तो आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। कितना है 9.676, तो आपके पास फर्स्ट ए में है, तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या दिया 8% ऑफ ए, क्या दिया हुआ 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 4% ऑफ बी। आपके पास 4% इधर 8% में 2 टाइम है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम 2% ऑफ ए इज इक्वल टू 1% ऑफ बी। क्योंकि आपके पास 4 दिया था इधर 8 है, तो 1 का 2% होता है, ये आपके पास जो ए जो 2 टाइम है इसका। तो हमें पूछा क्या गया 20% ऑफ ए, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये 20% हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या रहेगा 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी। किसके इक्वल आ जाएगा 20% ऑफ ए 10% ऑफ बी, जो आपके पास ए ऑप्शन दिया ए इसका करेक्ट है। आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या था कि 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 4% ऑफ बी, मींस 2 टाइम है ये, तो 2% ऑफ ए इज इक्वल टू 1% ऑफ बी। तो 20% के लिए पूछा था, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी, जिसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर विच इज टू एडेड, एड करना में आपके पास नंबर क्या दिया 0.01, नंबर क्या दिया हुआ है 0.01। इसमें क्या ऐड करें आपके पास कि 1.1 हो जाए, मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते वो नंबर 1.10 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1.10 सब्ट्रैक्ट 0.01, सब्ट्रैक्ट करते 10 में से 1 9,
इधर आपके पास 0 एंड इधर 1, तो क्या है 1.09। करेक्ट आंसर क्या है 1.019 में 0.01 ऐड करते हैं तो आपके पास क्या था 1.1, जिसको हम 1.10 भी राइट कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास कोई नंबर दिया तो 0 राइट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ 4 एट। मीन्स आपके पास 4 है, इसका मतलब मीन्स ये होता है कि 4 आपके पास 2 टाइम दिया हुआ है, बोथ 4 है मीन्स 2 टाइम दिया हुआ 4। आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है 8 4 7 3 4 2, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है। इसमें आपके पास 4 2 टाइम है, 1 टाइम यहाँ पर एंड 1 टाइम यहाँ पर। आपके पास इसमें प्लेसेस वैल्यू देखना है। प्लेस वैल्यू फर्स्ट वाले 4 की अपने पास क्या आएगी 40,000 एंड सेकंड वाले क्या आएगी 40। डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आएगा 0 एंड 6 9 9, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 9 9 एंड 3, कितना आया 39960। सब्ट्रैक्ट करते हैं 40,000 में 40 सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट किया था अपने पास क्या है 39960, कितना है 39960, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। रोमन नंबर आपके पास बेटा, आपके पास जो पेपर लगता है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का, उसमें पेपर में आपके पास रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आपके पास नंबर क्या था 493, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। इसको क्या राइट कर सकते हैं 400 प्लस 90 प्लस 3, तो आपके पास 3 को क्या राइट कर सकते हैं रोमन नंबर में 3 टाइम एंड 90 को क्या राइट करते हैं एक्स सी एंड 400 को क्या राइट करते हैं सी डी, तो इसका कंप्लीट का क्या हो जाएगा सी डी एक्स सी 3, क्या आ गया सी डी एक्स सी 3। ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास, सी ऑप्शन में दिया सी डी एक्स सी ट्रिपल, आपके पास ये आ गया रोमन नंबर का। आपके पास हर एक, तो आपके पास रोमन नंबर का हर पेपर में जो सैनिक मिलिट्री का लगता है उनमें आपके पास क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। सी डी एक्स सी ट्रिपल टाइम आया आपके पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 47, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर। आपके पास 2 स्क्वायर है, उनमें आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ फर्स्ट है एंड सेकंड है। फर्स्ट का पेरीमीटर कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, फर्स्ट का पेरीमीटर है एंड सेकंड का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है क्या साइड मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, इसको साइड मल्टीप्लाई 4 राइट कर लो, क्योंकि पेरीमीटर अपने पास स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल रहती है, 4 टाइम हो गया, 4 साइड्स रहती है तो 4 को साइड से मल्टीप्लाई किया, ये पेरीमीटर आ गया आपके पास। तो अब इसमें हम साइड्स देखते हैं, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट साइड 4 से डिवाइड करते तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर एंड 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आपके पास साइड्स आ गए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर का हमें फाइंड आउट करना है एंड दिया हुआ क्या है हुज एरिया, उसका एरिया दिया हुआ, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, जो 2 स्क्वायर्स है उनके एरिया का डिफरेंस, तो थर्ड वाला है उसका एरिया दिया हुआ है। तो इनका एरिया देखते हैं, एरिया फर्स्ट का कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया सेकंड का कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो थर्ड का एरिया है आपके पास क्वेश्चन में दिया थर्ड का एरिया वो इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल है। आपके पास जो थर्ड का एरिया दिया हुआ है, जो आपके पास थर्ड का एरिया दिया हुआ है वो इन दोनों के डिफरेंस का है। फर्स्ट एरिया में से हम सेकंड एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट कितना दिया हुआ है 164 सब्ट्रैक्ट करते कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड का आपके पास एरिया है, ये आपके पास थर्ड का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे साइड क्या आ जाएगी थर्ड की आपके पास साइड क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एरिया का जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड निकालनी है तो साइड एरिया रूट हो जाएगा, तो 36 रूट में आता है 6 सेंटीमीटर आता है। अब इसमें पूछा क्या था थर्ड स्क्वायर पेरीमीटर, जो आपके पास थर्ड स्क्वायर दिया हुआ है उसका पेरीमीटर पूछा गया था इसमें। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है क्या है, तो थर्ड का पेरीमीटर आ जाएगा अपने पास 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि साइड आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, ये उसका
करेक्ट आंसर है। 20 का करेक्ट आंसर है 24 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को सही से देखना था। क्वेश्चन दिया हुआ क्या था, आपके पास दो स्क्वायर्स है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड का पेरीमीटर दिया हुआ। पेरीमीटर कितना था 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, जिससे हम इनकी साइड निकालेंगे। साइड है अपने पास 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इनसे एरिया निकालना है। स्क्वायर करते हैं साइड स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्ड वाला स्क्वायर है उसका एरिया आता है। सब्ट्रैक्ट के कितना है 36 साइड फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट करते हैं तो 6 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो पेरीमीटर पूछा था 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ आपके पास, क्वालिटी दिया हुआ है, उसमें 4 एंगल्स है, वो रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो में क्या दिया हुआ है 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8। क्या दिया था 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था इसमें, तो हम रेशियो दिया हुआ है तो 4 का सम फाइंड आउट करेंगे। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 कितना आ गया आपके पास 20। कितना आ गया आपके पास 20। इनका सम कितना है 20। थर्ड पार्ट है टोटल का, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो थर्ड पार्ट है उसका, मीन्स तो 30 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 360 का। तो क्वालिटल के एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है टोटल। तो 360 आपके पास, तो 20 से 1 टाइम, इससे 18 टाइम, एंड 3 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 54 डिग्री। कितना आया 54 डिग्री। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको क्वेश्चन को सही से समझना था। क्वेश्चन क्या दिया था क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल्स का आपके पास रेशियो दिया था 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8। तो इनका रेशियो टोटल कितना हुआ आपके पास 20। मींस स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था तो स्मॉलेस्ट एंगल 3 का आएगा। तो 3 का 20 पार्ट निकालना है, 20 में से 3 पार्ट निकालना है। तो 3 डिवाइड बाई 20, टोटल एंगल 360 होता है। मल्टीप्लाई किया 0 से 0 18 टाइम, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 डिग्री, जो जिसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पास नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 40% ऑफ, फिर आपके पास ब्रैकेट दिया हुआ है 100 माइनस 20% ऑफ 300, मीन्स बोडमस रूल से सोल्व होगा आपके पास। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। 20% ऑफ 300 बोडमस रूल से सोल्व करते हैं। तो आपके पास बोडमस रूल में फर्स्ट क्या आता है ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट को सोल्व करना है तो पहले इसको सोल्व करना है। तो हम देखते हैं पहले इसमें भी आपको ऑफ सोल्व करना है पहले, ना कि मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट सोल्व करना, आपको पहले ऑफ सोल्व करना है। तो 20% ऑफ 300 कितना हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 300, 3 टाइम, एंड 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60। कितना आएगा इसका 60। यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं 60 राइट कर सकते हैं हम। जो आपके पास 20% ऑफ 300 दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं 100 माइनस 60। अब आपके पास डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, एड भी नहीं है, सब्ट्रैक्ट है। 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है आपके पास 40% ऑफ 40, 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट तो अपने पास कितना आएगा 40। तो 40% 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 40, 10 से 10 10 से 10 4 मल्टीप्लाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना था आपके पास 16। इसका करेक्ट आंसर है जो आपके पास ए ऑप्शन दिया हुआ। आपको क्वेश्चन में क्या करना था बोडमस रूल से सोल्व करना था, एंड आपके पास जो ब्रैकेट है वो भी आपके पास फिर बोडमस रूल से सोल्व करना था, जिसमें आपके पास पहले ऑफ दिया हुआ है। ऑफ सोल्व करना था ना कि सब्ट्रैक्ट सोल्व करना, क्योंकि 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते तो अपने पास कितना आ जाता है 80, फिर 80 का हम 300 फाइंड करते तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 16। पहले ऑफ सोल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है वो 25% ऑफ 1 ओवर। 25% का 1 ओवर पूछा गया इसमें। क्वेश्चन क्या है व्हाट इज 25% ऑफ 1 ओवर। तो हम सोल्व करते हैं 25% ऑफ 1 ओवर। तो 1 ओवर को क्या राइट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ सभी मिनट में, तो 1 ओवर में 60 मिनट होते हैं। 25% ऑफ 60 मिनट
क्या ऐड कर सकते हैं 60 मिनट। कितना आएगा 60 मिनट आएगा 1 आवर में, तो 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 60। आपके पास मिनट में है ये 25 से 100 4 टाइम, 4 से 60 15 टाइम, कितना आएगा आपके पास 15 मिनट। जो आपके पास ए ऑप्शन दिया 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर। आपको करना क्या था 1 आवर दिया था 1 आवर, एंड आपके पास जो ऑप्शन थे वो मिनट में दिए हुए थे, तो मिनट यहाँ पर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट लेकर आपको सोल्व करना, तो कितना है 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके जो मॉक 25 पेपर था उसके आपके मैथमेटिक्स से जो 50 क्वेश्चन थे वो सोल्व हो गए। अगर कोई स्टूडेंट हमारा जो सॉल्यूशन का वीडियो वो फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन सोल्व करना है एंड चेक करना है कि अपने कितने आंसर्स करेक्ट है, एंड जो जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको भी चेक करना है कि अपने कितने क्वेश्चन रॉन्ग है एंड उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑल द बेस्ट।